प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ टॉपिक क्या है हमारा इस एक्सरसाइज में, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, शहनाज बोरोड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाय ए स्कूटर एट ए रेट ऑफ 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years 4 months to clear the loan? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल किसके बराबर है, कितना है प्रिंसिपल ₹26,400 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम, टाइम है 2/1/3। तो अमाउंट निकालेंगे हम। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, P × 1 + R / 100 raised to power n या raised power t। तो प्रिंसिपल क्या है यहाँ 26,400 × 1 प्लस, तो रेट क्या है 15%, 15/100 रेज पावर 2/1/3। तो अब हम इसमें क्या करेंगे काम, हम कंप्लीट ईयर्स का पहले अमाउंट निकालेंगे। 2 कंप्लीट ईयर्स का हम निकालेंगे अमाउंट। तो 26,400 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर कसर काटेंगे हम 5 3 15 5 20 और 100। तो ये आएगा 20 × 1 = 20 + 3 23/20 कितनी बार आएगा, 2 बार। तो जब हम इसको कसर काटेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 34,914। तो ये जो है ये 34,914 है। ये प्रिंसिपल है फॉर 1/3 ईयर, प्रिंसिपल फॉर 1/3 ईयर इज 34,914। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, P × R × T/100। तो प्रिंसिपल है ये 34,914 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 15/100। तो जब हम यहाँ कसर काटेंगे तो ये आएगा ₹1745.70। देयरफॉर अमाउंट किसके बराबर है 34,914 प्लस 1745.70 पैसा। तो ये आएगा 36,659.70 आएगा ये अमाउंट। तो ये हमें निकालना था अमाउंट, ये उसको कितना पे करना है अमाउंट 2 years and 4 months में लोन क्लियर करने को। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, शबीना बोरो ₹12,500 12% per annum for 3 years and at simple interest, and Rabia borrowed the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? तो यहाँ पर दो है, यहाँ शबीना है और राबिया है। हमें इनमें से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कौन सा ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है। प्रिंसिपल है यहाँ ₹12,500, रेट है 12%, ये शबीना का है और नंबर ऑफ ईयर्स है 3 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P × R × n/100। तो P किसके बराबर है 12,500 मल्टीप्लाई, रेट है 12% और नंबर ऑफ ईयर्स है 3/100। तो यहाँ पर 2 0 काट कैंसिल होते हैं। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है ₹4,500 आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आता है 4,500। अब हम किसके लिए, रबीना के लिए देखेंगे। इसके लिए प्रिंसिपल है 12,500, नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स और रेट 10%। तो अमाउंट यहाँ निकालेंगे हम, ये P × 1 + R / 100 raised power t या n, इट इज़ इक्वल टू 12,500 + 1 + 10/100 raised power 3। तो यहाँ पर 0 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 12,500 मल्टीप्लाइड बाय
10 1 10 प्लस 1 11/10 आएगा 3 बार 11/10 11 तो जब हम कसर काटेंगे तो ये यहाँ आएगा 33,275 डिवाइड बाई 2। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16,637.50। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर है, ए माइनस पी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 16,637.50 माइनस 12,500 तो ये आता है 4,137.50 पैसा। Simple interest paid by Shabina is rupees 4,500. Compound interest paid by Rabia is 4,137.50. Shabina pays more interest. Shabina pays more interest. तो कितना मोर इंटरेस्ट ये देती है, हम इसके यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे 4,500 माइनस 4,137.50 तो ये आएगा ₹362.50। तो ये है इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। I borrowed ₹12,000 from Javed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? तो यहाँ पर P किसके बराबर है, प्रिंसिपल किसके बराबर है, ₹12,000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल के लिए है, 2 ईयर्स के लिए। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू एन बाई 100। तो यहाँ लिखेंगे हम 12,000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 100। यहाँ 2 0 कैंसिल होते हैं तो ये आता है यहाँ पर 1,440 रुपीज़ 1,440। अमाउंट निकालेंगे अब हम 12,000 इंटू 1 प्लस 6 बाई 100 रेज पावर 2। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ पर कसर काटेंगे हम 2 3 आर 6 2 50 आर 100। 50 इंटू 1 इज़ 50 प्लस 3 53 आता है 2 बार डिवाइड बाई 50 53 बाई 50 तो 2 बार हमें लिखना है। तो जब हम यहाँ कसर काटेंगे तो ये आएगा 76,416 डिवाइड बाई 5। जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 13,483.20। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर है, 13,483.20 में से निकालेंगे हम 12,000 पैसा। तो ये आएगा 1,483.20 पैसा। तो कितना इसमें डिफरेंस कितनी आती है, वो आती है ₹43.20 पैसा। Question 5. Wasim invested ₹60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get after 6 months, after 1 year? तो प्रिंसिपल किसके बराबर है, 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12% एनुअली। तो सिमिलरली हाफ ईयरली कितना है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, हाफ ईयरली है 6%। तो टाइम क्या है, 1/2 ईयर। अमाउंट निकालेंगे यहाँ हमें यहाँ निकालना है अमाउंट। तो ए किसके बराबर है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज पावर T। तो यहाँ आएगा 60,000 इंटू 1 प्लस 6 बाई 100 रेज पावर 1। तो ये आएगा 60,000 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ कसर काटेंगे हम 2 3 आर 6 2 50 और 100। 50 इंटू 1 इज़ 50 50 प्लस 3 53 बाई 50 लिखेंगे हम एक बार, क्योंकि यहाँ टाइम जो है वो वन हाफ ईयर है, वन ईयर है, 1/2 ईयर। तो यहाँ पर जब हम कसर काटेंगे तो ये आएगा 63,600 इसका अमाउंट आता है आंसर। तो अब इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पर P किसके बराबर है, 60,000 के बराबर, R है 6% हाफ ईयरली, टाइम इज़ 1 ईयर 2.5 ईयर्स। तो यहाँ पर अमाउंट किसके बराबर है, इसके लिए भी फार्मूला P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज पावर T।
तो 60,000 इंटू 1 प्लस 6/100 रेज पावर 2। यहाँ पर हम कसर काटेंगे, 2 3 250 और 100। तो यहाँ आएगा 60,000 इंटू 1 प्लस 3/50 रेज पावर 2। 60,000 multiplied by 51 into 1, 50 into 1 is 50 plus 3, 53 plus divide by 50 आएगा 2 बार, ये 2 बार है। तो जब हम इसको कसर काटेंगे तो ये लास्ट पर आएगा ₹67,416 है आंसर। ये इसमें अमाउंट आता है 67,416। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, आसिफ took a loan of rupees 80,000। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, आसिफ took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded in annually. Second part is compounded half yearly. तो इसका हम सोल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ प्रिंसिपल किसके बराबर है, 80,000 के बराबर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, PA। तो n इज इक्वल टू 1 होल 1/2 ईयर्स। अब P किसके बराबर है, 80,000 इंटू 1 प्लस रेट है 10 डिवाइड बाई 100 रेज पर 1 होल 1/2। फाइंड अमाउंट फॉर 1 ईयर। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड अमाउंट एक ईयर के लिए। तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 11/10 एक ही बार आएगा। तो जब हम काटेंगे यहाँ पर 0 को, तो यहाँ आएगा 88,000 रुपीज़, 88,000 आएगा अमाउंट। ये जो है ये प्रिंसिपल है नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर हाफ ईयर इज 88,000। तो इसका हम निकालेंगे अब सिंपल इंटरेस्ट, SI। तो 88,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 होल डिवाइड बाई 100। यहाँ 2 0 कट जाएंगे, कैंसिल होंगे, 2 5 और 10। तो ये आएगा यहाँ पर 44,400 रुपीज़ 4,400। तो अमाउंट किसके बराबर है, 88,000 प्लस 4,400 दैट इज़ 92,400। तो यही अमाउंट हमें निकालना था। और इसका सेकंड पार्ट क्या है, P इज़ रुपीज़ 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% पर एनम, तो हाफ ईयरली है 5% एंड नंबर ऑफ ईयर्स है 3 हाफ ईयर्स। अमाउंट किसके बराबर है, 80,000 इंटू 1 प्लस 5/100 रेज पावर 3। तो ये यहाँ आएगा A इज इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 21 are 20 प्लस 5 प्लस 1 इज 21/20 3 टाइम्स। तो ये आएगा 92,610। तो यही अमाउंट है इसके लिए 92,610। और क्वेश्चन नंबर 7 है, Maria invested ₹80,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of second year. तो यहाँ पर भी हम प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पर 8,000 है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम और नंबर ऑफ ईयर्स है 2 ईयर्स। तो अमाउंट निकालेंगे हम यहाँ P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज पावर n। तो 8,000 इंटू 1 प्लस 5/100 रेज पावर 2। यहाँ हम कसर काटेंगे तो यहाँ 1/20 आएगा। तो इस 88,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 21/20 दो बार करेंगे मल्टीप्लाई इसको, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो 2 हैं। इट इज़ इक्वल टू 441 इंटू 20 दैट इज़ 8,820। सेकंड पार्ट है इसका, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज इक्वल टू is P into R into N divided by 100. 88,820 multiplied by 5 multiplied by 1 divided by
100। तो यहाँ पर जब हम कसर काटेंगे तो यहाँ पर आएगा ₹441। तो यही इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 years at 10% per annum. Compound half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? तो इसमें यहाँ पर प्रिंसिपल किसके बराबर है? ₹10,000। नंबर ऑफ ईयर्स के बराबर है 1/2 ईयर्स टाइम रेट है 10%। तो 5% है हाफ ईयरली। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5% हाफ ईयरली। अमाउंट किसके बराबर है? 10,000 इंटू 1 प्लस 5/100 होल इज पावर 3। तो यहाँ पर 10,000 लिखेंगे हम। यहाँ 20 इंटू 1 इज 20 प्लस 1 इज 21 डिवाइड बाई 20 कितनी बार लिखेंगे हम? 3 बार। तो जब यहाँ हम कसर काटेंगे तो ये क्या आएगा? लास्ट में हमें आएगा ये अमाउंट यहाँ 11,576.25 पैसा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1,576.25 पैसा। तो अब अमाउंट किसके बराबर? अब अमाउंट क्या ले लेंगे यहाँ पर हम? अमाउंट का फार्मूला क्या है दूसरे पार्ट के लिए? 10,000 इंटू 1 प्लस 10/100 रेज पर 1 होल 1/2। तो यहाँ पर 10,000 हम ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 11/10। एक बार पहले साल के लिए पूरे साल के लिए निकालेंगे अमाउंट। ये आता है 11,000। प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर इज 11,000। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है? P इंटू R इंटू N डिवाइड बाई 100। जब हम यहाँ ये हल करेंगे तो यहाँ आएगा 550। तो अमाउंट इसके बराबर आता है 11,000 प्लस 550। ये आता है 11,550। तो 11,550 में से निकालेंगे हम 10,000 तो ये आता है ₹1,550। तो ये है इसका आंसर।